अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको पतंगबाजी के नुकसानात बताने आया हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सही कहने की और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन तमाम हजरात से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो इस चैनल पर सबसे पहले आए हैं उनसे मेरी मोहतरमा दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, पतंग उड़ाना या काटना या बेचना, आज इंशाअल्लाह इसके बारे में ज़रूर बतलाऊंगा कि कितना बड़ा नुकसान है, माली नुकसान भी और जिस्मानी नुकसान भी। कितने नुकसान होते हैं हर साल। देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि ये त्यौहार जो है बसंत पंचमी, ये एक गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर सिर्फ दो ही त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र जो कि रमज़ान के फ़ौरन बाद आती है, और एक ईद उल अज़हा जो रमज़ान गुजरने के तकरीबन 2 माह और 10 दिन के बाद आती है। इन दो त्यौहार के अलावा मुसलमानों का कोई तीसरा त्यौहार नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से पता चलता है कि ये बसंत पंचमी गैर मुस्लिम का त्यौहार है, ये मुसलमान का त्यौहार नहीं है। और सबसे ज़्यादा शौक से कौन मना रहा है कि मुसलमान मना रहा है। पतंग बेच कौन रहा है? 80% मुसलमान पतंग बेच रहा है। पतंग कौन उड़ा रहा है? 95% मुसलमान का बच्चा उड़ा रहा है। और हमारी तवज्जो, जो हमारा जो ध्यान होता है इस खेल के अंदर, वो होता है कि एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। हालांकि हमारे मजहब इस्लाम के अंदर इससे सख्ती से मना किया गया है कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये, क्योंकि खेल तो बहुत सारे खेल हैं, लेकिन आज माँ बाप इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। और बच्चा खुशी से बताता है कि मैंने आज इतनी पतंग लूट ली, मैंने आज इतनी पतंग लूट ली। ना तो उस पर बाप कुछ कह रहा है, ना उसका चाचा उसे कुछ कह रहा है, ना उसके जनाब अली बाप उसका कुछ कह रहा है, ना उसे माँ कुछ कह रही और उसे शाबाशी दे रही, और उसका हौसला अफजाई किया जा रहा है कि बेटा ध्यान से लूटना। बस यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कह दिया कि बेटा ठीक है कि ध्यान से लूटना। आपने उसका हौसला तो और अफजाई कर लिया, आप उस गुनाह से क्या रोकोगे। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो जिस किसी भी कौम का तरीका इख्तियार करेगा, कल क़यामत के दिन हशर भी उन्हीं कौम के साथ किया जाएगा। और जब इंसान बसंत वाले दिन उठता है सुबह फजर की अजान पर, उसको ना नमाज याद आती, ना उसको अजान का पता रहता है, ना उसको खाने का पता, ना उसको पीने का पता, बस एक टिक टिकी बस नजर आसमान की तरफ रहती है। और हर एक की इंसान की तमन्ना यह रहती है कि मेरी पतंग सबसे ऊपर रहे, मैं दुनिया की पतंग काटूं, कोई मेरी पतंग ना काटे। इस खेल के अंदर हर इंसान को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश हर इंसान करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं कि पतंग उड़ा रहा तकलीफ पहुंचाने को उसकी नीयत ना हो। हर इंसान की यही नीयत होती है कि मैं फला की पतंग काटूं, मैं उसकी पतंग काटूं, कि मेरी पतंग सबसे ऊपर रहे। और जनाब अली हर साल पता नहीं कितने केसेस देखने को मिलते हैं। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई छत से गिरकर मर रहा है, कोई कहीं से गिरकर मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, ना जाने कितने हादसा हर साल देखने को मिलते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंडेर वाली छत पे तो सोने से मना फरमाया। सहाबा ने पूछा क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मंडेर वाली छत पे सो रहे हो और आपके बीच में आँख खुल जाए और आप नींद की हालत में ऐसी जगह चले जाए कि आपको दिखे भी ना रहा, आप एकदम से नीचे गिर जाए और आपकी जान चली जाए। हमारी जान, हमारा जिस्म, हमारी जिंदगी एक अल्लाह की अमानत है, इसकी हमें हिफाजत करनी है। यह हम पर फर्ज है जिंदगी का कि हम अपनी जिस्म की, अपनी जिंदगी की हिफाजत करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हर इंसान ये सोचता है चलो उड़ाना ही तो गुनाह है, चलो लूट लेते हैं पतंग। अब लूटने के बारे में सुनो कि अगर हमें कोई अमानत किसी की अगर कहीं से मिल जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी अमानत मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करें पूरी। 3 दिन तक अगर मालिक नहीं मिलता उसका, तो आपको इख्तियार नहीं कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें, आप उस चीज़ को सदका करेंगे।
बात समझ में आ रही मेरी? अब ये जो माँ बाप अपने औलाद की पतंग लूटने पर खुश हो रहे हैं, अगर आपका बच्चा कहीं से 2,000 रुपए लूट लाए, कहीं से 100 रुपया लूट लाए या 500 रुपया लूट लाए, आप क्या कहोगे? नहीं बेटा, आपने बहुत बुरा काम किया है। और पतंग लूट लाए, वाह भाई वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारी अकल कहाँ मारी जा रही है? अगर देखा जाए ये गुना छोटा गुना लग रहा है, लेकिन छोटे ही गुना बड़े गुना करवा देते हैं। आज जो पतंग लूट रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल को जेब काटने लग जाए किसी, क्या कर लोगे आप? अब इसकी एक मिसाल देता हूं मैं कि अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और वो आपका बगैर परमिशन से 1 रुपया निकाल ले जेब में से, 1 रुपया वो आपकी जेब से निकाल ले, हालांकि 1 रुपये की कोई औकात नहीं होती, लेकिन अगर उस पर टेंशन 1 रुपया तो निकाला है, कल को 5 रुपया निकाल लिए उसने, परसों को 10 रुपया निकाल लिए, फिर 50 रुपये निकाल लिए, वो करते 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 एक दिन वो डकैत बन जाता है, एक दिन वो ऐबी बन जाता है, एक दिन वो शराबी बनता है, एक दिन वो जुआ सट्टा खेलने वाला बन जाता है। और कास्ट अगर तुम उसको उसी वक्त उसको अच्छी तरबियत करते, उसको डांट डपटते, प्यार मोहब्बत समझाते, तो उसके दिल में उसी वक्त उस गुनाह की नफरत बैठ जाती। लेकिन आपने क्या कहा कि चल कोई नहीं, 1 रुपया तो उठाया, चल कोई नहीं, 5 रुपये उठाए, बच्चे की जरूरत है। भाई हमें पता है कि बच्चे की जरूरत है पैसा, लेकिन बच्चों की साथ साथ तरबियत भी करनी चाहिए, ताकि आगे वो डकैत ना बने, आगे वो चोर ना बने, आगे वो शराबी ना बने, आगे वो ऐबी ना बने। तो इसीलिए पतंग काटना या पतंग उड़ाना ये तमाम तर गुनाह कबीरा हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाई जाती है। और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो मांझा बेचते हैं, पतंग बेचते हैं, खुदारा ये कारोबार उलमा ने मकरूह लिखा है। हमें चाहिए कि हम इस कारोबार से बचें, क्योंकि 80% मुसलमान ही पतंग को बनाता है, मुसलमान ही पतंग को बेचता है। गुनाह की जड़ तो तैयार मुसलमान कर रहा है और फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। परेशान तो होना ही है भाई, गुनाह की जड़ तो आप तैयार कर रहे हो। अगर आप पतंग ना बनाए, अगर आप पतंग ना बेचे तो कौन खरीदेगा, फिर कौन पतंग उड़ाएगा? और अगर आपके जरिए किसी की मौत होती है या किसी का गला कटता है, किसी का हाथ कटता है, तो उसके गुनहगार भी आप होंगे, अल्लाह को जवाब देना पड़ा क़यामत के दिन। और उस दिन तो गाड़ी चलाना महाभारत हो जाता है हर इंसान के लिए, साइकिल चलाना महाभारत हो जाता है हर इंसान के लिए, कि मांझा पड़ा है, उलझ गया पहिए में, किसी को जनाब आ रही, किसी को नमाज की देर हो रही, किसी को कहीं की देर हो रही, किसी को कुछ नहीं पता। तो खुदारा मैं तमाम से कहना चाहूंगा कि अपनी औलाद को इस गुनाह से रोके, खुदा के वास्ते। माँ बाप भी क्या रोकेंगे, बाप खुद बच्चों के साथ लग के पतंग उड़ाता है, बाप क्या तरबियत करेगा ऐसे अपने बच्चों की? और बात अगर तो देखने को मिलता है कि बादशाह दाढ़ी वाले पतंग उड़ा रहे हैं, नमाजी को देख लो, उस दिन नमाज की परवाह नहीं, ना कुरान की परवाह, बस एक टिकटी की छतों पे है बस। भाई कम से कम अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का डर अपने दिल में अंदर पैदा करो। थोड़ी सी लज्जत के लिए गुनाह मत क्या करो, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। भाई आप पतंग कब तक उड़ाओगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, 12 घंटे, आखिरकार तुम वो काम छोड़ोगे। तो इसीलिए पतंग बेचने वाले से भी दरखास्त है कि इस काम से तौबा करे, इस काम को अलग कर दे, इस काम की जगह दूसरा कारोबार करे जो हलाल है। और पतंग उड़ाने वालों से भी दरखास्त है कि इस बसंत पंचमी से अपने आप को बचाएं, वरना हर साल कितने हादसा होते हैं कि जनाब आली छत से गिर के उसकी डेथ हो गई, छत से गिरकर उसकी टांग टूट गई, छत से गिरकर उसकी तमाम तर चोट है, पता नहीं कितने नुकसान आते हैं। मैं इसके कई नुकसान आपके सामने बता सकता हूं, लेकिन फायदा इसके अंदर एक भी फायदा नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान वक्त की बर्बादी है, फिर माल की बर्बादी है। अगर आपके पास ज्यादा माल आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, तो आप खुदा के वास्ते इस पैसे को किसी गरीब को दे दो, उस गरीब इस्तेमाल करेगा, उसके दिल से दुआएं निकलेगी, फिर देखो इंशाअल्लाह आपको कितना बड़ा सुकून मिलेगा। बस पतंग की तैयारी एक दिन पहले से ही, और ऐसी तैयारी होती है कि रात भर सो नहीं पाते इंसान। हमारी अकल कहां जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं मेरे भाइयों? कि जो इस दुनिया के अंदर आ गया उसको मरना जरूर है, वरना आप जिस भी कौम का तरीका इख्तियार करोगे आपको मौत भी उसी तरीके से आएगी। मौत भी आपका जो हशर होगा क़यामत के दिन वो उन्हीं लोगों के साथ किया जाएगा। बताओ आप पतंग उड़ाने के लिए
8-8 10-10 घंटे निकाल देते हो और नमाज पढ़ने कहते हैं जनाब अली हमारे पास टाइम नहीं है, कस्टमर चला जाएगा मेरा, हम बर्बाद हो जाएंगे। आप अपनी जबान से तो नहीं कहते बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन आप अपने अमल से बता देते हैं कि मेरे लिए नमाज से ज्यादा दुकान जरूरी है। आप अपने अमल से बता देते हैं ये चीजें। जबान से तो कोई भी नहीं कहता, ना दिल में कहता, लेकिन अमल से बता देते हैं ये कुरान से जरूरी मेरी दुकान है, कुरान से जरूरी मेरी कारोबार है। नमाजी आदमी उस दिन नमाज को तर्क कर देता है। अफसोस आता है लोगों पे, यार पूरे साल नमाज पढ़ी और जरा सी लज्जत हासिल करने के लिए, जरा सा त्योहार बनाने के लिए अपने रब को नाराज किया जा रहा है, खुल्ला गुनाह किया जा रहा है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमको ऐसे गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमाए। और देखिए, ना तो पतंग लूटने की कोशिश करनी है आपको, पतंग का लूटना भी सबसे बड़ा गुनाह है। जो अपने पैसों से खरीद कर ला रहा है वो तो गुनाह है ही, लेकिन जो दूसरे की पतंग लूट कर उड़ा रहा है वो सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि वो किसी की अमानत इस्तेमाल कर रहा है और हमें इजाजत नहीं है कि हम किसी की अमानत को इस्तेमाल करें। हमें पता रहता है कि पतंग फला बंदी कट के आई है, और कितने लोगों का हाथ कटते हैं उस दिन, कितने लोगों की गर्दनें कटती हैं। और मांझा कितना खतरनाक चल रहा है आज के दौर में। हमें डरना चाहिए यार इस चीज से कि हम कहां जा रहे हैं। हम दुनिया के अंदर इस तरीके से जी रहे हैं जैसे मरना ही नहीं है। और हालांकि हम अपनी आंखों से कितने जनाजे देखते हैं, डेली देखते हैं कि आज फला का इंतकाल हो, यार अभी तो यहां खड़ा था, अभी तो यह सामान ले रहा था, इसे क्या हो गया इतनी जल्दी। भाई इसे तो होया है, कल को हमें भी होना है इस तरीके से, हम भी दुनिया छोड़कर जाएंगे। जो इस दुनिया के अंदर आ गया वो जाएगा जरूर इंशाअल्लाह। तो बहुत बड़े नुकसानात हैं, हमें इससे बचना है, हमें पतंगबाजी हरगिज नहीं करनी है। और मैं स्कूल वालों से भी दरख्वास्त करता हूं, तमाम तर स्कूल जहां ये पतंग उड़ाने का सिलसिला चल रहा है, तो उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ऐसे खेल बच्चों से न खिलवाया करें, वरना कल क़यामत के दिन टीचर लोग तो कब्र में चले जाएंगे। और ये बच्चे अगर बड़े होकर अगर ये पतंगबाजी करेंगे तो इसके गुनहगार तमाम तर टीचर इसका जिम्मेदार होंगे। इसमें एक भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है इस चीज के अंदर। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी अमल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को सवाब की नीयत से आके खूब शेयर करें, ताकि हो सकता है वो इस वीडियो के जरिए पतंगबाजी से बाज आ जाए, पतंग उड़ाने से बाज आ जाए। क्योंकि अगर हमारे इस वीडियो के जरिए से अगर एक भी राह रास्त पर आ गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत बड़ा सवाब से नवाजेंगे, बहुत बड़ा इनाम से नवाजेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।